हेलो सेवन्थ क्लास। हम बात कर रहे थे प्रश्नावली 8.3 की। 8.3 के हम 2% कर चुके थे। लाभ प्रतिशत निकालना, हानि प्रतिशत निकालना और अनुपात निकालना, है ना। 2-3 चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब हम करते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, तो घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो, नगर की जनसंख्या 2500 थी और घटकर कितनी रह गई? 2400। तो पहले तो लिखेंगे हम नगर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या बराबर 25,000, है ना। और घटकर रह गई, घटकर रही कितनी? 24,500। घटने का प्रतिशत बताना है। तो घटने का प्रतिशत बराबर, देखो 25,000 थी पहले, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा? 25,000 माइनस 24,500, ठीक है। और बटे में आ जाएगा 25,000, क्योंकि शुरुआत में जो होती है ना तुलना, उसी से की जाती है। 25,000 से 24,500 हो गई, तो कमी कितनी आई है? 25,000 माइनस 24,500 की। और तुलना कर रहे हैं हम पहले जितनी थी उससे। और प्रतिशत में जब कोई संख्या बताई जाती है तो गुणा कर देते हैं उसको हम 100 से। तो संख्या क्या बन जाएगी हमारे पास में? 25,000 में से 24,500 घटाओगे ना, तो तुम्हारे पास में आ जाएगा 500। 25,500 में 25,000 में से 24,500 घटाया हमने, तो हमारे पास में आ गया 500। और बटे में रह जाएगा ये 25,000, है ना, और गुणा 100। तो देखो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो मेरे कट गए, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कट हो गया। अब क्या बन रहा है? ऊपर आ रहा है 50, नीचे आ रहा है 25। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यानी उत्तर कितना आ गया? 2%। तो घटने का प्रतिशत कितना आया? 2%। यानी नगर की जनसंख्या कितने प्रतिशत से घटी है? 2% से। कैसे किया? नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। घटने का प्रतिशत बताना है, तो नगर की जनसंख्या थी कितनी पहले? 25,000, फिर घटकर कितनी रह गई? घटकर रही बराबर 24,500। तो घटने का प्रतिशत, कमी कितनी आई है? 25,000 माइनस 24,500, है ना। बटे तुलना करते हैं हम पहले वाली से, पहले कितनी थी उससे बताया जाता है। तो बटे 25,000 और प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो इसको जब हल किया तो उत्तर आ गया हमारा 2%। अब देखो, तीसरा हो गया। चौथा देखो, अरे यार क्या हो रहा है। चौथा प्रश्न है कि अरुण ने एक कार 3,50,000 में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया। 3,50,000 में अरुण ने कार खरीदी, अगले वर्ष मूल्य हो गया 3,70,000। तो कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखो, अरुण ने कार खरीदी, अरुण ने कार खरीदी बराबर 3,50,000 में। 3,50,000 में अरुण ने खरीदी, और अगले वर्ष मूल्य कितना हो गया उसका? अगले वर्ष मूल्य बराबर 3,70,000
70,000, है ना। प्रतिशत वृद्धि बतानी है इस बार, है ना। तो अब वृद्धि कैसी आएगी, अगले वर्ष का मूल्य ज़्यादा है और ये कम है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, बराबर 3,70,000 माइनस 3,50,000 बटे, तुलना तो किससे हो रही है, 3,50,000 से ही, पहले वाले से तुलना करते हैं, अभी बताया था मैंने, और प्रतिशत में बताने के लिए गुणा 100। तो इसमें अब देखो 3,70,000 में से 3,50,000 को घटा दोगे तो तुम्हारे पास में क्या बच जाएगा, 20,000 बटे 3,50,000 इंटू 100। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से मेरे 4 जीरो कट गए, है ना। और ये 100 से इसको 100 को काटा मैंने 5 से 20 बार और इसको काटा 7 बार, तो कितना आया मेरे पास में, 7 दूनी 20 दूनी 40, 20 दूनी कितना होता है 40, और बटे में आ जाएगा ये मेरा 7, यानी कितनी आ जाएगी ये 40/7, कितनी आ गई 40/7। और 40/7 को जब मिश्र भिन्न में बदलोगे तो क्या आ जाएगा, 5 सही 5/7%। 7 का भाग लगाओ, 40 में 5 बार जाएगा, 7 पंजे 35 और 5 शेषफल बचेगा, तो 5/7, 40/7% भी लिख सकते हो और 5 सही 5/7% भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो तीसरा प्रश्न, 5वां प्रश्न, मैंने एक टीवी 10,000 में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया। एक टीवी 10,000 में खरीदा, 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ, खरीद कर यानी कि क्रय मूल्य। तो देखो टीवी का क्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य क्या बताया था, क्रय मूल्य होता है। तो टीवी का क्रय मूल्य कितना है 10,000, ठीक है। टीवी का क्रय मूल्य हो गया 10,000, और लाभ कितना हुआ है, लाभ प्रतिशत भी दे रखा है हमको, लाभ प्रतिशत दे रखा है 20%। मुझे कितना धन प्राप्त हुआ, यानी धन जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, विक्रय मूल्य, वो अपने को ज्ञात करना है। इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। तो देखो लाभ प्रतिशत का तुम्हें सूत्र क्या बताया था, लाभ प्रतिशत का सूत्र बताया था, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, यही तो बताया था, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अब यहाँ पे इस प्रश्न में लाभ प्रतिशत में दे रखा है हमें, लाभ प्रतिशत यहाँ रख देंगे, क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य यहाँ रख देंगे, तो उससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। लाभ निकल जाएगा तो विक्रय मूल्य हम बता सकते हैं किससे, लाभ वाले सूत्र से। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, उसकी सहायता से हम इसका विक्रय मूल्य बता सकते हैं। तो देखो इसी प्रश्न में जब हमने रखा तो यहाँ से देखो लाभ प्रतिशत की जगह तो रखा हमने 20% का लाभ हुआ है ना, बटा लाभ रुपए में, ये तो अपने को पता नहीं है, तो इसकी जगह लिख दिया हमने लाभ, बटा क्रय मूल्य हमको दे रखा है 10,000, तो यहाँ रख दिया हमने 10,000, ठीक है। और इंटू में कितना आता है 100, तो देखो 2 जीरो से मेरा 2 जीरो कट हो गया, है ना। तो बटे में कितना है 100, यानी इधर 20 है बराबर लाभ बटे 100 हुआ, तो ये 100 जब इधर गुणा में जाएगा तो कितना हो जाएगा 2,000। 20 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 100 से गुणा हुआ, ऐसे लिख लो पहले, 20 गुणा 100 बराबर लाभ,
ठीक है। तो 20 को 100 से गुणा किया तो लाभ कितना आ गया, 2000 बराबर लाभ। अब लाभ मेरे पास में आ चुका है ना, लाभ मेरे पास में आ चुका है। क्रय मूल्य मुझे पता है 10,000 है, तो विक्रय मूल्य बताना है। तो अब देखो लाभ का सूत्र क्या बताया था मैंने तुम्हें, लाभ बराबर था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य कम हो तो लाभ होता है। लाभ इस पर्सन में हमें हुआ 2000 रुपये का, है ना। विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है भाई, विक्रय मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। माइनस क्रय मूल्य हमको पता है 10,000, है ना। अब 10,000 देखो माइनस का है, बराबर का चिन्ह यहाँ पे, माइनस को मैं, माइनस वाली संख्या को इधर इस तरफ उठा के ले जाऊँगा बाईं तरफ, तो प्लस की हो जाएगी। चिन्ह बदल जाते हैं ना पक्षांतरण करने पे, तो क्या हो जाएगा 2000 प्लस 10,000, 2000 प्लस 10,000 बराबर विक्रय मूल्य। तो 10,000 में 2000 जोड़ दिए मैंने, तो उत्तर कितना आ गया मेरा, 12,000। विक्रय मूल्य बराबर 12,000, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, है ना। वापस देख लो इसको, नहीं समझ में आया तो। हमने क्या किया कि पर्सन हमें ये बोल रहा था कि मैंने जो है एक टीवी 10,000 में ख़रीदा और मुझे 20% का लाभ हो गया, है ना। तो ये बताओ कि बेचने पर मुझे कितना धन प्राप्त हुआ। तो बेचने पर जो धन प्राप्त होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, हमारा विक्रय मूल्य होता है ना। तो हमने क्या लिखा कि टीवी का क्रय मूल्य बराबर 10,000, टीवी का क्रय मूल्य कितना हो गया 10,000, और लाभ दे रखा है 20%। विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत का सूत्र तुम्हें बताया था कि लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ प्रतिशत दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है, तो यहाँ से हम पहले इसका लाभ निकाल लेंगे। जैसे लाभ प्रतिशत था 20 बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य हो गया 10,000 गुणा 100। 2 जीरो से मेरे 2 जीरो कट हो गए, 100 इधर भाग में है, इधर जाएंगे तो गुणा में। 20 को 100 से गुणा किया तो 2,000 रुपये का मुझे लाभ हो गया, है ना। अब लाभ मेरे पास में आ चुका है, तो मेरे पास में साधारण सूत्र है ना कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ की जगह 2,000 लिखा, बराबर का चिन्ह, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य की जगह 10,000। अब 10,000 माइनस का है, इसका मैं पक्षांतरण कर दूंगा तो माइनस की संख्या प्लस में चल जाती है। तो 2,000 प्लस 10,000 दोनों को जोड़ा तो 12,000 विक्रय मूल्य हो गया। यानी बेचने पर मुझे कितने रुपए मिलेंगे, 12,000 रुपये मिलेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।